जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, स्वाद स्वाद शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हमें हंसाने का शुक्राना, अच्छे सपने दिखाने का शुक्राना, सपनों में हमारे कष्ट काटने का शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। इतना अपसेट थी कि मैं कंटिन्यूसली मतलब रो ही रही थी। 2-3 दिन हो गए थे मैं रो ही रही थी। रात को भी रो रही थी, दिन में भी रो रही थी। और गुरु जी के मैं इतना डेली अपसेट थी कि रो रही थी। तो गुरु जी के तो मैसेज भी आने लग गए थे कि आज मेरे स्वरूप दग्गे ना रोई, आज मेरे स्वरूप दग्गे ना रोई। और उन्हें पता था कि मैं परेशान हूँ, अपसेट हूँ। तो मन को अच्छा करना भी गुरुजी जानते हैं कि कैसे अपनी संगत को खुश करना है। तो मेरा मन भी था बड़े मंदिर जाने का। तो गुरु पूर्णिमा थी पर मुझे पता था मैं नहीं जा पाऊंगी। तो एक दिन पहले ही रोहिणी में ग्रैंड सत्संग था, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन का और गुरु पूर्णिमा का सत्संग था बहुत बड़ा। तो हमें 6 बजे सत्संग शुरू होना था और मुझे पता था कि वो सत्संग है और कहाँ पर है, सारा कुछ पता था। और 5 बजे बच्चों ने मेरे ट्यूशन जाना था, वो ट्यूशन जा रहे थे 5 बजे। 6 बजे सत्संग शुरू है। तो एकदम से मैंने वैसे ही अपने हस्बैंड से बात कर ली कि है ना सत्संग पे चलना है, चलते हैं। अभी 6 बजे है ना वेलकम बैंड स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे सत्संग स्टार्ट है। 5 बजे बच्चे ट्यूशन चले भी गए हैं। उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ 5:10 पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को, अपनी देवरानी को, सबको तैयार किया। और 6 बजे तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन से ले आई और हम वहाँ पर पहुँचे 6:45 तक। तो मैं गुरुजी को यही पूरे रास्ते कह रही थी कि गुरुजी आपने सत्संग पे बुला लिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। लेकिन है ना आप हमें ज़्यादा लेट मत करवाइएगा। अब है ना हम किसी तरीके से जल्दी जल्दी पहुँच जाए, हमें ट्रैफिक ना मिले, रेड लाइट ना मिले। और गुरुजी ने हमें बहुत टाइम से पहुँचा दिया। और ऐसा नहीं है कि सत्संग 1 घंटे का हमारा मिस हो गया था। जैसे 8 बजे आरती होनी थी तो आरती भी लेट ही हुई थी और हमें इतना अच्छा लगा। हम वहाँ से 10:30 बजे निकले। वहाँ हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, पकौड़ा प्रसाद। और वहाँ पर हमें ब्रेसलेट ब्लेसिंग भी मिली थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटियों को भी अभी ब्लेस किया है। मैसेजेस आ रहे थे 3-4 दिन से कि है ना मेरी बेटियों पर कष्ट है, पर मैंने वो मैसेज है ना बिल्कुल इग्नोर कर दिए थे। बिल्कुल मुझे लगा शायद ऐसे ही मेरे लिए नहीं है। तो कष्ट आया था लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल थोड़े में काट दिया। हालांकि मैंने सत्संग भी नहीं सुना था, उसे इग्नोर कर दिया था। तो गुरुजी का बाद में मैसेज भी आया था कि मैंने तेरी बेटियों का कष्ट छोटे में काट दिया, तू शुक्राना नहीं कितना कर लें। तो आपका लख लख शुक्राना। बड़ी बेटी मेरी ट्यूशन जा रही थी तो वो अभी घर के बाहर ही थी तो गिर गई, उसके हाथ पे हल्की सी खरोच आई। तो वो आगे तक गुरुजी ने उन्हें उसे जाने ही नहीं दिया। तो बाद में गुरुजी ने मैसेज के थ्रू ही बताया और सत्संग के थ्रू ही कि कष्ट बहुत बड़ा था जो कि गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था कि उनके बच्चे को फीवर हो गया था। तो उनके बच्चे को फीवर है ना हमेशा काफ़ी दिन तक रहता था, जल्दी जाता नहीं था। लेकिन उन गुरुजी की कृपा से उनके बच्चे का फीवर 2 घंटे में ठीक हो गया। तो जो मेरी छोटी वाली बेटी थी अचानक से उसी दिन ही उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। और मुझे ऐसा लगा उसको फीवर हो जाएगा। उसका फोरहेड, उसके हाथ गर्म ही थे पर बॉडी उसकी ठीक थी। लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि रात तक इसको ये तेज़ फीवर हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे जल प्रसाद दिया गुरुजी का तो वो उसे फीवर हुआ ही नहीं। और हालांकि उसे वीकनेस थी, मतलब दिख रहा था कि हाँ वो ठीक नहीं है। वो काफ़ी मतलब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है ना जैसे, और एकदम से मेरे साथ ही थी वो और री 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 मतलब रो ही रही थी वो। तो फिर भी उसका कष्ट गुरुजी ने बहुत कम टाल दिया। अभी भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि है ना तेरी बेटियों पर कष्ट है पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ उनके साथ। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी।
और मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे मायके से हम वो गुरुजी को नहीं मानते, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि आज तेरे प्राणों न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी। तो हो सकता है कोई कष्ट गुरुजी ने उसका टाला हो, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा था कि अगर तेरा प्राण ही मंदा तो ओदा शुक्राना भी तू ही कर। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा कि गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे शुक्राना करने के लिए। मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो पता नहीं क्यों मैंने डिलीट कर दिया। मैंने आगे किसी को भी भेजा नहीं कि मेरा सत्संग शेयर कर दे। मैंने उसे रिकॉर्ड किया और डिलीट ही कर दिया। तो पता नहीं क्यों ऐसे शेयर ही नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो आज मेरे मन में अचानक से है कि आज मैं कोई काम ही नहीं करूँगी, पहले शुक्राना ही करूँगी। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का मेरे साथ एक चीज़ हुई थी। गर्मी बहुत थी, तो मेरे को है ना गर्मी में दिक्कत होती है, काफ़ी सालों से दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी, मुझे घुटन होने लग गई। और जो मेरी हार्ट बीट थी वो एकदम से तेज़ हो गई, पता नहीं क्या हुआ, घबराहट होने लग गई। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, सही बताऊं तो मेरे माइंड में आया ही नहीं कि मैं उस टाइम पे मंत्र जाप करूं, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर हाँ, मेरे साथ में ही जल प्रसाद था, मैंने फटाफट से जल प्रसाद पी लिया और गुरुजी को बस ऐसे ही याद किया। तो गुरुजी का मैसेज उसी टाइम ही आ गया मुझे टेलीपैथी से कि है ना, चिंता ना कर, मैं हैगा वहाँ। और तो मैं उस टाइम पे थोड़ी देर बाद ठीक हो गई जल प्रसाद के बाद। लेकिन नेक्स्ट डे ही गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरी मौत बिल्कुल तय सी, तनु मौत दे मूँचों में निकाल देता। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं एक दिन पहले क्या होने वाला था, तो गुरुजी ने तो मुझे दवाई भी नहीं खाने दी, मैं जल प्रसाद से ही ठीक हो गई। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी हमारे जो हैं कष्ट वो सपनों में ऐसे ही काट देते हैं। बट मैंने सपना नहीं देखा था, मेरे को नींद आ रही थी, मैं बैठे बैठे ऐसे ही आंखें बंद मैंने कर ली। और आंखें बंद में ही मैंने क्या देखा कि मैं गुरुजी एक गद्दी पर बैठे हैं, मैं उनके पास खड़ी हूँ और उनके हाथ से है ना कोई लकड़ी या कोई चीज़ है ना बिल्कुल आर पार हो गई है गुरुजी के हाथ से। तो मैं एकदम से देख रही हूँ, तो वो देख कर है ना मैं एकदम से उठ गई, आंखें खुल गई मेरी। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा ऐसे बैठे बैठे, ये मेरा वहम था। पर वो मेरा वहम नहीं था, गुरुजी ने सेम यही सत्संग मुझे सुनवा दिया कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने सपने में देखा था, तो उनका कोई कष्ट कट रहा था, तो गुरुजी ने मेरा भी कोई कष्ट ही काटा होगा। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरी अगर कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, या फिर गुरुजी मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, अभी मेरे मन में जो जो आ रहा है मैं बस बोले जा रही हूँ। कोई प्रैक्टिस नहीं की मैंने, मतलब कुछ भी मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने क्या बोलना है, कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही बस बैठ गई शुक्राना करने के लिए। तो जो जो मेरे मन में आया मैंने अभी बोल दिया। अगर कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से मार्च 2023 को जुड़ा हूँ। मेरे को गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है। पहले मेरी वाइफ को लिया शरण में और उनके थ्रू मैं उनके शरण में आया। मैं गुरु जी का अनंतम अंतरम शुक्राना करता हूँ कि मुझे गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। गुरु जी मुझे हेल्थ ब्लेस किया है, जो मैं बताना चाहता हूँ अपने सत्संग के माध्यम से। मुझे वायरल फीवर हुआ था, जिसमें मैं 3-4 दिन से मेडिसिन ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि वायरल फीवर में ब्लड प्रेशर की टैबलेट नहीं लेनी होती है। एक दिन रात को 2 बजे मेरी नींद खुली और मुझे चक्कर आने लगा, मुझे अनकॉन्शियस फील होने लगा। मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आया, क्योंकि मुझे पसीना भी काफ़ी आ रहा था। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे मन में था कि कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को उठाया और मैंने कहा उनको कहा
कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे ECG और ब्लड प्रेशर मेरा चेक हुआ। ECG तो मेरा नॉर्मल आया, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था। गुरुजी ने मेरी बड़ी बीमारी छोटे में ही काट दी। बस इतना ही बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। 3-4 घंटे मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मुझे 4-5 बजे के आसपास मुझे डिस्चार्ज कर दिया। गुरुजी ने मेरी बड़ी बीमारी को टाल दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अनंतम अनंतरम लख लख बार शुक्राना। गुरुजी है मेरे साथ तो मुझे कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस किया, साथ में मेरे पूरे परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे सब परिवार में सभी मेंबर को ब्लेस किया। सब सत्संग में मैंने सुना है, गुरुजी का एक भी परिवार या जुड़ जाता है गुरुजी से तो सभी को ब्लेसिंग्स मिलती है। वैसे ही हुआ मेरे बड़े भाई के साथ। वो रेगुलर चेकअप करा रहे थे अपने हार्ट का, तो उसमें एक टेस्ट CT कैल्शियम स्कोर होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया। तो डॉक्टर ने बोला आप एंजियोग्राफी करा लो, ताकि कोई अगर समस्या हो तो पता चल जाएगी। वही हुआ, मैं, मेरा बड़ा भाई और भाभी साथ में गए हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी कराया और वहाँ पे एक आर्टरीज़ में 90% ब्लॉकेज निकला, जबकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट से रिलेटेड, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं था उनको। डॉक्टर ने बोला इसमें स्टेंटिंग करना होगा, तो हमने डिसाइड किया, स्टेंट करवाया और 2 या 3 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। गुरुजी की मेहर थी कि उनको घर में रह के या कहीं रह के हार्ट अटैक नहीं आया, नहीं तो कोई ना कोई उनके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती थी हार्ट अटैक से। गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि बड़ी समस्या आने वाली, उसको पहले ही ठीक कर लो। गुरुजी हमारे साथ है तो हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मेरे कारोबार को भी ब्लेस किया हुआ है। मैं एक टेंडर भरा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और उसमें मैंने टेंडर में रेट गलत डाल दिया, तो मैंने वो काम को छोड़ दिया। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने मुझे 1 साल के लिए डीबार कर दिया। एक मैं काम बहुत सालों से कर रहा था, लगभग 30 ईयर्स से मैं काम कर रहा था, वो भी सेम सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का ही था। तो मुझे लगा कि मुझे 1 साल के लिए डीबार कर दिया तो वो भी काम मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में से डीबार हो जाते हो तो आप दूसरा टेंडर नहीं भर सकते। पर गुरुजी सब जानते हैं, हमारे मन की बात जानते हैं, और उन्होंने उस टेंडर को किसी और वेबसाइट में लॉन्च करवाया और मुझे काम भी दिलवाया। और मैं जानता हूँ कि गुरुजी मुझे उस काम में बरकत भी देगी, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। गुरुजी हमारे आसपास ही है, ये भी वो मुझे बताते रहते हैं। मैं अपने ऑफिस में जनरली पूजा मैं खुद ही करता हूँ। जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी एक स्टाफ है जो मेरे परिवार जैसी है, वो करती है मेरे एब्सेंस में। वो 8-10 दिन से मैं नहीं जा रहा था ऑफिस, तो वो अगरबत्ती जला करके पूजा करती है। पर 8-10 दिन से वो बिना अगरबत्ती जलाए ही दिया जलाती थी और पूजा करती थी। उसकी छोटी बहन को सपने में गुरुजी आए और बोले उसको कि तेरी बहन जो है वो अगरबत्ती नहीं जला रही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही है। हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुरुजी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं। गुरुजी खुद ही वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे में भी
निमंत्रण दिया, मुझे दिया, मेरी वाइफ को दिया निमंत्रण। हम लोग 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे में बड़े मंदिर गए। वैसे पहले हम 4 जुलाई को गए, वहाँ अच्छे से दर्शन हुए बड़े मंदिर में, और उसके बाद 7 जुलाई को बर्थडे वाले दिन भी दर्शन हुए। काफ़ी भीड़ थी, संगत उनकी बढ़ती जा रही है, इतनी भीड़ थी कि समय लगा, पर हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। हमने लंगर प्रसाद लिया और उसको हमने वापस घर जाते वक्त कार में ही खाया। एक अच्छी बात थी, जब हम टैक्सी लेने जा रहे थे तो हमको वहाँ के सेवादार बोले कि ओला टैक्सी का डायरेक्शन बता रहे थे, तो उसी डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो हमको मोर के भी दर्शन हुए, जिससे लगता है कि गुरुजी हम सबके साथ है। अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूँगा, और सब संगत को जय गुरुजी।